गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, तो इसी के साथ हम पहले देखते हैं रियल अकाउंट का रूल लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन। सेकंड लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तो रियल अकाउंट का रूल है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेबिट का मतलब होता है लेना और क्रेडिट का मतलब होता है देना। तो अब हम देखेंगे कि रियल अकाउंट होता क्या है। रियल अकाउंट होता है बिजनेस का पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है बिजनेस का पर्सनल अकाउंट, जिसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट होती है लाइबिलिटी, सेकंड है एसेट्स। सबने ध्यान से समझना है क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो भी टॉपिक चलेंगे वो रियल अकाउंट्स के साथ लिंक होकर आगे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी होती है देनदारी। जिसको हम अगर बात करें तो कर्जा होता है कि बिजनेस के ऊपर कितना कर्जा है, बिजनेस ने कितने पैसे किसी के देने हैं, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। उस दूसरी साइड होती है एसेट्स। एसेट्स होती है संपत्ति। संपत्ति कि बिजनेस के पास खुद की कितनी संपत्ति है, एसेट्स कितनी है बिजनेस की। तो वो हम अब डिटेल्स में करेंगे कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं। लाइबिलिटीज में सबसे पहली लाइबिलिटी है कैपिटल। जब भी मालिक बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। और साथ में जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है मालिक की एसेट्स होती है, क्योंकि मालिक ने पैसा दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस ने मालिक को पैसा लौटाना है, इसलिए ये बिजनेस की लायबिलिटी है सबसे पहली। सेकंड इसमें देख रहे हैं हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है बिजनेस लोन लेता है। बिजनेस लोन कैसे लेता है? जैसे बिजनेस ने लोन लिया बिजनेस के ऊपर, या कोई मशीनरी के ऊपर लोन लिया, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी बन गई क्योंकि बिजनेस ने उसको चुकाना है। अब देखो हमारे पास क्या है, बिजनेस ने लोन लिया है, बिजनेस के ऊपर मशीनरी के ऊपर लोन ले लिया, तो मशीनरी तो हमारी एसेट बन गई। मशीनरी तो हमारी क्या बन गई? एसेट्स। उधर मशीनरी के ऊपर लोन है कि जो हमने मशीनरी खरीदी है उसका हम लोन पे कर रहे हैं, तो वो मशीनरी लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी है, जो कि हमें बैंक को चुकता करनी है अभी। इसके साथ ही करते हैं हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमने मिनिमम 1 ईयर्स के बीच बीच हमने पे करनी होती हैं लायबिलिटीज। थोड़े बिल्कुल ही थोड़े समय में हमें पे कर, उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं हम। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जैसे सन्डे क्रेडिटर्स, फॉर एग्जांपल सन्डे क्रेडिटर्स। सन्डे क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि जिससे हमने परचेज किया है उधार में, तो उसके बिजनेस ने पैसे उसके देने हैं, तो उसको हम सन्डे क्रेडिटर्स बोलते हैं। इसी के साथ हम लायबिलिटीज और देख रहे हैं, इसी टॉपिक को मैं यहां पे लेके शिफ्ट। सन्डे क्रेडिटर्स के साथ साथ मैं देख रहा हूं बेटा जैसे आउटस्टैंडिंग, ये भी एक आपका एक नेक्स्ट आगे टॉपिक बनेगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। किसी भी तरह का हमारा खर्चा है, हमने खर्चा तो कर दिया है बट हमने अभी उसको पे नहीं किया, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। ड्यू बट नॉट पेड, तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई, तो वो हमें कुछ ही समय में पे करनी पड़ेगी।
इसकी अगर एग्जांपल लेते हैं तो बेटा जैसे सैलरी हो गया, अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, उसको 1 मंथ हो गया, मैंने उसको सैलरी नहीं दी, तो वो दूसरे मंथ अच्छे से काम नहीं करेगा, वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा प्रॉपर, वो चीज होती है। अगर मैं किराए पे बैठा हूँ, है ना, दूसरा होता है रेंट। जैसे मैं किराए पे बैठा हूँ, तो किराए पे क्या है, बिजनेस चल रहा है, तो मैंने किराया पे नहीं किया, मकान मालिक आएगा चलाएगा, हो सकता है वो अपनी दुकान खाली करने के लिए मुझे बोल दे गुस्से में कि भाई आपने किराया नहीं दिया, तो वो अब आप मेरी दुकान खाली करो। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। इसके साथ साथ जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है, अगर हम टाइम पे उसको पे नहीं करते तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। बिजली वाले जब मर्जी आके कनेक्शन हमारा क्या कर देंगे, काट देंगे, तो वो लाइबिलिटीज है, तो वो हमें बहुत ही थोड़े समय में हमें पे आउट करना होता है। इसके साथ लेके चलते हैं हम जैसे बिल पेएबल। ये हमारी सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे सिंडिकेटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गए और बिल पेएबल हो गया। इसी के साथ हमारी जो लाइबिलिटीज है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कि ये बिजनेस की लाइबिलिटी साइड होती है पूरी की पूरी, कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, इसको हम जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसको हम करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज है सिंडिकेटर्स, आउटस्टैंडिंग एंड बिल पेएबल, कि जिसको हमें थोड़े समय में पे आउट करना है। अब इसी के साथ हम चलते हैं फिक्स एसेट वाली साइड। तो फिक्स एसेट्स क्या होती है, संपत्ति क्या होती है बिजनेस की। बिजनेस जिस चीज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस ने पहले मशीनरी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो एसेट्स होती हैं। अब एसेट्स कैसी होती हैं, एसेट्स होती है लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस चीज को मैं लॉन्ग टर्म यूज करूंगा, वो चीज मेरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, जैसे मैंने चेयर्स खरीद ली, तो वो चेयर मेरी एसेट्स हैं, और वो चेयर की कम से कम लाइफ होती है बेटा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। बाकी डिपेंड होती है कि हम उसको यूज किस नेचर से कर रहे हैं। अगर हम उसको अच्छे से उसकी केयर कर रहे हैं, अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ लॉन्ग होगी। अगर हम उसको रफ यूज कर रहे हैं तो उसकी लाइफ कम होगी। इसके साथ जैसे फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गई, ये भी हमारी एसेट्स होती है। व्हीकल लाइक ये कोई बिजनेस बिजनेस को मोटरसाइकिल, कार इत्यादि, ये भी हमारी एसेट्स होती है। इसी के साथ हम देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी हमारी एसेट्स होती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद एसेट्स होती हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारी एसेट्स होती है। तो जैसे अब हर बिजनेस में अलग अलग एसेट्स होती हैं बेटा। एयर कंडीशनर हो गया, तो सो इस तरह से हमारी जो फिक्स एसेट्स होती हैं। अभी हम आगे करेंगे फिक्स एसेट्स। दो लाइन फिक्स एसेट्स होगी हमारी। इसके बाद देख रहे हैं हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है हमारी, करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं हमारी। तो करंट एसेट्स लाइक ए सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो वो पैसे जब मर्जी हमें दे सकते हैं, क्योंकि पैसे आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, जब मर्जी कस्टमर हमें पैसे दे सकता है। तो ये करंट एसेट्स में आता है। इसके बाद आता है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। इसके बाद आता है बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब कि जितना कैश हमारे पास अभी ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो जो कैश एट बैंक है, कि जो भी हमारा कैश है हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, उस चीज को बोलते हैं हम कैश एट बैंक, कि जो हमारा कैश बैंक में डिपॉजिट है। इसी के साथ हमारी पहले फिक्स एसेट्स हुई थी, अब करंट एसेट्स। इसी के साथ हम नेक्स्ट कर रहे हैं लोन एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। बिजनेस अकेले लोन लेता नहीं है, बिजनेस लोन देता भी है।
तो लाइक ये बिजनेस ने किसी को एडवांस में पैसे दिए हैं तो वो लोन एंड एडवांसेस हो जाएंगे। जैसे राम एंड कंपनी को बिजनेस ने पैसे उधार दे दिए तो ये बिजनेस के एसेट्स है, बिजनेस ने उनसे पैसे लेने हैं, उनको उधार पे पैसे दिए हुए हैं, तो ये हमारी एसेट्स रहती है। इसी के साथ साथ जैसे लोन एडवांसेस हो गया, इसी के साथ साथ हमारी डिपॉजिट्स भी रहते हैं बेटा। डिपॉजिट्स एसेट्स होती है। डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि हमने पैसा डिपॉजिट कर रखा है। डिपॉजिट जैसे बैंक में कर दिया मैंने, एफडीआर करवा रखी है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग, तो इसको एफडीआर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जैसे आरडी अकाउंट ओपन कर देते हैं, जब पीपीएफ में पैसा क्या डाल देते हैं। तो इस तरह की क्या होती है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि जहाँ पे हम पैसा अपना खुद का इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बिजनेस का पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है, एक साइड लाइबिलिटी, दूसरी साइड एसेट्स होती हैं। जो लाइबिलिटी साइड होती है वो हमने डिस्कस किया, अब हमने एसेट साइड भी डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हम आगे इसके बाद करेंगे इसकी एंट्रीज, आगे एग्जांपल के साथ करेंगे बेटा। अभी देखो जो इसका रूल था, रूल क्या था, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। तो सबसे पहले रूल है। अब हम इसके एग्जांपल के साथ इसकी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, परचेज ए फर्नीचर, परचेज ए फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। अब एंट्री को समझो, परचेज ए फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000, मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे पास फर्नीचर आया। व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर काउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश, कैश काउंट क्रेडिट। तो परचेज हुआ। अब देखो ये रियल अकाउंट की एंट्री कैसे है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एंट्री जा रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट क्रेडिट। ओके। अब देखो फर्नीचर, फर्नीचर अभी हमने डिस्कस किया था, फर्नीचर हमारी एसेट्स है तो डेबिट हुआ तो बढ़ गई। हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एसेट्स है, हमारे पास आ गया तो हमारी एसेट्स बढ़ गई। अब कैश भी हमारी एसेट्स है, हमने पढ़ा था अभी, कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स। अब ये क्रेडिट हो गया तो एसेट्स क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो रियल अकाउंट में होती हैं जिसमें एसेट, दोनों साइड एसेट्स का इफेक्ट होता है। एक साइड लाइबिलिटी का होता है और दूसरी तरफ एसेट्स का होता है। इसी के साथ हम इसके सेकंड एग्जांपल करते हैं। जो इसकी सेकंड एग्जांपल है, परचेज ए मशीनरी ₹4 2 लाख बाय बैंक लोन। हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की है 2 लाख की बाय बैंक लोन, कि जो उसकी पेमेंट है वो कैसे पे की है, बैंक लोन से। अब हमारे पास मशीनरी आ गई तो वो क्या होगी, डेबिट। अब इसकी एंट्री करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अब पैसा कहां से गया है, तो मेरा पैसा कहां से गया, बैंक लोन से, तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। तो कितने की मशीनरी थी, 2 लाख की, बैंक लोन भी कितने का हुआ, 2 लाख का। अब इसमें क्या इफेक्ट है, हम इसका इफेक्ट देखेंगे। जो मशीनरी अकाउंट है वो हमारी क्या है, एसेट्स। कौन सी एसेट है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स हमारी बढ़ गई, हमारी फिक्स्ड एसेट्स
बढ़ गई। अब हमने पेमेंट कहाँ से दी, हमारे पास पैसे तो थे नहीं मशीन खरीदने के लिए, फिर भी हमने मशीन खरीद ली है, तो बैंक लोन से। तो मतलब यहाँ पे तो एसेट्स बढ़ी है, यहाँ पे क्या हो गया, बैंक लोन बढ़ गया, लोन लाइबिलिटी। देखो एक तरफ तो एसेट्स बढ़ गई, दूसरी तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई। लास्ट टाइम में हमने क्या हुआ था, रिवर्स हुआ था, एसेट बढ़ी थी और एसेट्स कम हो गई थी, क्योंकि हमने कैश में चीज परचेज की थी। यहाँ पे हमारी चीज क्या हो रही है, लोन के थ्रू आ रही है, इसलिए दोनों साइड इफेक्ट पड़ रहा है। तो रियल अकाउंट की मोस्टली यही पहचान होती है बेटा, जो आपने अभी बताई है। साथ में अब इसकी हम एक एग्जांपल और देखेंगे लास्ट, सेल ए बिल्डिंग, सेल ए बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 1 लाख। मैंने क्या किया, बिल्डिंग सेल कर दी। अब बिल्डिंग ऑफ कोर्स, बिल्डिंग क्या है हमारी, एसेट्स है, वो हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तो जब बिल्डिंग को सेल किया तो बिल्डिंग तो हमारे पास से गई, अब हमारे पास क्या आया, पैसा हमारे पास आ गया, कैश हमारे पास आ गया, ऐसा हमारे पास चली गई। तो अब इसकी जनरल लिखेंगे, कैश काउंट डेबिट टू, क्या चीज गई है हमारे पास से, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। तो साथ में हम देखेंगे अमाउंट 1 लाख। तो इसका इफेक्ट कहां पे हो रहा है, देखो इसका मतलब क्या है, कैश, कैश हमारा करंट एसेट था, करंट एसेट बढ़ रही है, आ रहा है, डेबिट हो रही है। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, और बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग हमारी एसेट थी, तो ये हमारी डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो मतलब कम होना। इसी के साथ हमारा जो रियल अकाउंट का टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपका किसी भी तरह का इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो। और इसकी एंट्रीज की जरूर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बोर्ड हो उसका कोई मैटर नहीं करता, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है, दोनों दोनों बोर्ड्स के बच्चे इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। सो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।